नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RL बार जर्नलिस्ट पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी सीटें रहीं जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव हरा दिया। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM कहीं पर भी फाइट में नहीं दिखी, कहीं पर भी वो अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद भी कई सीटें विधानसभा की ऐसी रहीं जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सीधे तौर पर मात दी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित करती है, तो दूसरे नंबर पर रह जाती है समाजवादी पार्टी, जिसको मात्र 125 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलती हैं। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियां, जहां तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी और राजा भैया की पार्टी, ये दोनों पार्टियां सामूहिक रूप से तीसरे नंबर पर रहती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की दो विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में वो जीती हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी मात्र एक सीट लेकर, रसड़ा उमाशंकर सिंह वहाँ से उनके विधायक जीते हैं, केवल एक सीट लेकर के वो बिल्कुल नीचे की पार्टी उत्तर प्रदेश में साबित होती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी सीटों की जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सीधे तौर पर मात दे दी। तो आप लोग सामने फ्लैट स्क्रीन पर, माफ़ कीजिए, हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ तौर पर कि साहिबगंज विधानसभा सीट, जहां बीजेपी के प्रत्याशी रमेश सिंह थे, 87,233 मतों ने प्राप्त हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र यादव को 86,514 मत मिले। अंतर केवल 719 मतों का रहा। लेकिन यहां पर AIMIM के प्रत्याशी नवाब अहमद 8,128 मत ले जाते हैं और यहां हार मात्र 719 वोटों से होती है। तो ये साफ तौर पर देखने में लगा ऐसा कि साहिबगंज विधानसभा सीट साफ तौर पर जो जीत सकती थी समाजवादी पार्टी, लेकिन 8,128 मत जहां AIMIM के प्रत्याशी नवाब अहमद को मिले, उनकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वो सीट 719 वोटों से हार गई। ये सीट थी साहिबगंज विधानसभा। दूसरी सीट पर आते हैं। दूसरी सीट है कुर्सी विधानसभा। कुर्सी विधानसभा में एक समय लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेंद्र प्रताप सिंह और राकेश वर्मा के मध्य जबरदस्त मुकाबला होगा, और हुआ भी। लेकिन अंतिम कंडीशन जो आई, 217 मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश वर्मा वहां पर हार जाते हैं। 1,18,720 मत मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेंद्र प्रताप सिंह को। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश वर्मा 1,18,503 मत वहां पर प्राप्त करते हैं। वो अंतर मात्र 217 वोटों का वहां पर आता है। लेकिन AIMIM के प्रत्याशी कामिल अशरफ 8,541 मत यहां हासिल कर लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने वोट जो 8,541 मत हैं, ये कौन सी तरफ चले जाती और कौन सी पार्टी जीत जाती। तो समाजवादी पार्टी में केवल ये मत जाकर के उनको जिता सकते थे। जो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में एक समीकरण समझ में आया है कि मोमडन वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ एक राय होकर गया है। लेकिन यहाँ ये 8,541 वोट जो कुर्सी विधानसभा पर मिले, यही समाजवादी पार्टी का हार का कारण बन गए। तीसरी सीट की हम लोग बात करते हैं, नकुड़ विधानसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मुकेश चौधरी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी वही प्रत्याशी हैं जो कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहा करते थे। लेकिन समय बदला और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। लेकिन आखिर हिस्से में आई हार और वो सरकार से भी बाहर हो गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी न सरकार बनाने में कामयाब रही और ना ही धर्म सिंह सैनी अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। तो यहाँ भी आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं, मुकेश चौधरी 1,04,114 वोट लाते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के धर्म सिंह सैनी 1,03,799 वोट लाते हैं। अंतर केवल 315 वोटों का रहता है। यहाँ AIMIM के प्रत्याशी 3,593 वोट AIMIM की प्रत्याशी रिजवाना यहाँ से हासिल कर लेती हैं और वहाँ पर चुनाव हार जाते हैं धर्म सिंह सैनी।
और भारतीय जनता पार्टी के मुकेश चौधरी यहाँ से विजयी होते हैं। चौथी सीट पर चलते हैं बिजनौर। बिजनौर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुची गौतम चौधरी को 57,165 वोट मिलते हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिलते हैं और AIMI के मुनीर अहमद को 2290 मत मिलते हैं और अंतर जो जीत हार का रह जाता है वो मात्र 1445 वोटों से वहां पर हार हुई। तो ये भी एक सीट थी जो जीत में कन्वर्ट हो सकती थी। पांचवीं सीट की बात करें हम लोग मुरादाबाद नगर सीट की। मुरादाबाद नगर सीट में जहां एक तरफ लग रहा था कि यूसुफ अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और रालोद गठबंधन, समाजवादी रालोद और भी 2-4 पार्टियां थी, सभी के साथ गठबंधन था, तो SP प्लस के कैंडिडेट थे यूसुफ अंसारी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यूसुफ अंसारी वहां पर मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन रत्नेश कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने यूसुफ अंसारी को 782 वोटों से हरा दिया। 782 वोटों से हार कर चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले यूसुफ अंसारी, दरअसल इनकी हार का कारण भी AIMIM की बकी रशीद बने। AIMIM से चुनाव लड़ रहे थे बकी रशीद, जिनको 2661 वोट मिले और ये मात्र 782 मतों से चुनाव को हार जाते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं औराई विधानसभा सीट की। औराई विधानसभा सीट जहां भारतीय जनता पार्टी से दीनानाथ भास्कर को 53,691 मत प्राप्त हुए, तो समाजवादी पार्टी की अंजनी सिंह को 52,044 मत मिले। इस सीट पर अंतर 1647 वोटों का रहा और AIMIM के प्रत्याशी टेड़ाई को भी 1647 मत हासिल हुए। यानी अगर ये वोट इस तरफ आ जाते तो मामला बिल्कुल टाई हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1647 वोट जहां AIMIM के पक्ष में गए और 1647 वोट से यहां पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट अंजनी सिंह चुनाव हार जाती हैं। अब बस अंतिम विधानसभा सीट की बात करते हैं, सुल्तानपुर विधानसभा, जहां से साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सिंह 52,715 मत ला करके पहले नंबर पर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनूप सांडा 51,706 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। यहाँ पर अंतर मात्र 1009 मतों का है और AIMIM के प्रत्याशी मिर्ज़ा अकरम 5,251 वोट ले जाते हैं। तो साफ तौर पर ये 7 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जहां AIMIM के प्रत्याशी उतरने की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव को हार गई। अगर यहां इन सीटों पर AIMIM अपने प्रत्याशी ना उतारती तो हो सकता था समाजवादी पार्टी वहां पर जीत जाती, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी इन सभी सीटों को हारकर, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीतकर स्पष्ट बहुमत के उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना चुकी है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 125 सीटें पाकर विपक्ष में है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये AIMIM ये पार्टी अगली बार जब चुनाव लड़ने आएगी तो क्या अपनी काबिलियत उत्तर प्रदेश में दिखा पाएगी, क्या चुनौतियां होंगी जो वो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को पेश करेगी। फिलहाल आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।